गाइस आजकल वाईफाई का जमाना है। जहां देखो वहां आपको फ्री वाईफाई मिल जाएंगे और लोग भी इंटरनेट चलाने के लिए इन वाईफाई का यूज बड़े अच्छे से करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर उसका यूज कर रहे हैं, वो भी उसकी इजाजत के बिना, तो आपको जेल हो सकती है। जी हां गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 43 के तहत अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं और वो भी उसे बताए बिना, तो उसकी कंप्लेन करने पर आपको 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाइस, क्या आप भी अब तक किसी दूसरे का वाईफाई यूज करते आ रहे थे और आपको इससे पहले तक ये रूल पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हमारी धरती के भीतर कई ऐसे पुराने राज दफन हैं जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा रहस्यमय शहर सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हां गाइस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक के कुर्दिस्तान में 3400 साल पुराने एक शहर का पता लगाया है जिसमें एक विशालकाय महल और कई बहुमंजिला इमारतों का पता लगा है। वहीं शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अभिलेखागार भी मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में इमारतों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जो कई सालों तक पानी में डूबी रहने के बावजूद भी बेहद अच्छी स्थिति में है। दरअसल ये शहर 1350 बीसी के दौरान आए एक भूकंप की वजह से पूरी तरह से पानी में डूब गया था और अब जब इराक में जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ी तो यहाँ का पानी सूख गया और ये शहर वहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाई देने लगा। बहरहाल, इस शहर को आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने प्लास्टिक से ढक दिया है क्योंकि उनका यह मानना है कि अभी भी इस शहर में कई पुराने राज दफन है। वैसे गाइस, आपको इस शहर की रहस्यमय तस्वीरों को देखकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पंजाब फरीदकोट के रहने वाले अभिषेक ने। जी हां गाइस, अभिषेक ने इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने में सफलता हासिल की है और उनकी इस कामयाबी में उनके पिता रोशन लाल जी ने उनका बखूबी साथ भी निभाया है। दरअसल अभिषेक के पिता रोशन लाल कई सालों से एक जूते की दुकान चला रहे थे और वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी भी जूते की दुकान पर नहीं आने दिया और खुद ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वहीं अभिषेक ने भी पिता के सपने को टूटने नहीं दिया और घर में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 218 हासिल की। गाइस, अभिषेक की इस मेहनत और उनके पिता के सेक्रीफाइस के लिए एक हार्ट तो बनता है। बाय द वे, आप किस एग्जाम की तैयारी पूरे शिद्दत से कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अब मोदी जी फ्लिपकार्ट और अमेज़न को इंडिया से खत्म करने वाले हैं, लेकिन कैसे? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही है जैसे कि अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट है। लेकिन ओएनडीसी में इन सबसे अलग एक खास बात भी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सामान यहाँ खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पर कोई सामान बिक रहा है तो आपको फ्लिपकार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उसे खरीद सकते हैं। मतलब कि ओएनडीसी से ये सारे ई कॉमर्स ऐप एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिसमें ये फायदा होगा कि आप सेम प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर भी कर पाओगे। बहरहाल, गवर्नमेंट इसे अभी कुछ ही सिटीज में टेस्ट कर रही है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये ऐप अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।